नंबर 8 देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत सरल और आसान है। क्या है, देखो एक बेलन है, ठीक है। यस सर। और बेलन की उसमें ऊंचाई दी गई है और दी गई है साथ में व्यास, ठीक है। देखो ध्यान से, ये इस तरह का एक है बेलन और उसकी ऊंचाई है कितनी, देखो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, कितनी 2.4 सही। और फिर लिखा है व्यास है 1.4 सेंटीमीटर का, सही। ये पूरा व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, बात समझ गए। अब देखो उसमें लिखा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ठीक है। अब काम ये है, जैसे एक ये बॉक्स है, बेलनाकार जो हिस्सा है, इसमें से एक कोन निकाल लो पूरा, तो कोन ऐसे निकलेगी, देखो सही है। ये कोन निकाल ली गई इसमें से, इस कोन को बाहर निकाल दिया गया। अब उसमें लिखा है कि बचे हुए हिस्से का जो है वो तुम्हें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है, बात समझ गए। ठीक, तो देखो इधर ध्यान से, अभी इसमें तिर्यक ऊंचाई अगर होती तो आसानी से निकल जाता, पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना होगी इसमें। यस सर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, जो ये बेलन है, बेलन से एक शंकु को निकाला गया है। उसके बाद अगर हमारे पास तिर्यक ऊंचाई होती, ठीक है, तो आसानी से आ जाता। तिर्यक ऊंचाई एल अगर होती तो पाई आर एल वाला फार्मूला लगा के निकाल लेते। तो पहले हमें इसमें क्या निकालना होगा, इसमें तिर्यक ऊंचाई निकालना होगी। और ये एच जो है इसका दिया गया वो कितना है, 2.4, सही। जो बेलन का एच है और जो शंकु का एच है वो दोनों क्या है, बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे शंकु तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बताओ। ऊंचाई को h से लिखते हैं, हाइट होता है h बराबर कितना लिखेंगे, वही 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके साथ में देखो त्रिज्या निकालेंगे, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, r से। तो r बराबर कितना है, पूरा 1.4 है, तो ये 0.7 हो जाएगा, है 0.7 सेंटीमीटर, बात समझ गए। यस सर। सही। तो अब बस इतना सा काम रहेगा, पहले हम यहाँ से l निकालें। अगर एल निकाल लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या होता है, एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। आसान है, देखो एल बराबर एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 2.4 का क्या कर दें स्क्वायर, प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0.7 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। एक अंक बाद है यहाँ पर दशमलव लगा, तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, 2 अंक के बाद में, ठीक है। जब वर्ग हो रहा है इस वजह से गुणा प्लस का निशान लगाओ। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, सही। 2 अंक बाद क्या होगा, दशमलव लग जाएगा, सही। अब देखो एल बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर आ रहा है 576 और 49 को जोड़ दें तो 600 कितने हो जाएंगे 25। 2 अंक बाद क्या हो जाएगा दशमलव, तो एल बराबर कितना आ गया 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। 2 अंक बाद अंदर दशमलव आया, वर्गमूल में क्या होगा 1 अंक बाद दशमलव, सही है। तो यहाँ पर कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर आ गया, सब कुछ सेंटीमीटर में था, ये भी आ गया। तो अब हमें निकालना है ठोस का, ठीक है। ध्यान से देखो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या चीज़, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा आसान है। तो हमें इसमें पता क्या कर देना है, क्षेत्रफल बराबर बेलन का, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस का हैगा, प्लस में लिखेंगे शंकु का, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। ध्यान से देखना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर और एच, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ है लेकिन ये कैसा ठोस है, तो इसके नीचे क्या लगा, एक वृत्त भी लगा होगा, वृत्त वाला फार्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर, और प्लस क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, ठीक। तो अब इस पूरी लाइन में देखो क्या चीज़ कॉमन है, पूरी लाइन में पाई आर कॉमन है, ठीक। तो यहाँ से पाई आर लो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा होता है 2h, पाई आर तो निकल गया, एक आर बचा है, प्लस पाई आर यहाँ से निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, एक एल बचा हुआ है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 0.7 इसमें दी गई है, सही। और 2 × h की वैल्यू कितनी है बताओ 2.4, ठीक है।
ये हो गया, प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी 0.7 प्लस एल कितना आ गया बताओ, एल बाई 2.4, सही है। एल की वैल्यू 2.5 है, ये लिखा 2.5, सही है। बात ना करो, इधर देखो ध्यान से। 7 एकम 0.1, 22 एकम 22, तो कितना आ गया 2.2 आ गया यहाँ पर, सही है, ठीक। और देखो फिर 24 दूनी कितने हो जाएंगे, 24 दूनी 48, तो 1 अंक बाद दशमलव प्लस 25 और 7 कितने हो रहा है, 25 और 7 32 हैं, 32 हो गए। वो 1 अंक बाद क्या लगेंगे दशमलव, तो इधर देखो ध्यान से, अब कितना आ गया 2.2, 48 और 3.2 कितने बन रहे हैं बताओ, 32 वो मतलब ये समझो 4.8 और 3.2, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो गुणा करके क्या आ गया 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग क्या है, लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ठीक, एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, सही है, सही है। नहीं जी इसमें लिखा है कि एक लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है। एक लकड़ी की कोई बेलन आकार चीज है, उसे ऊपर से भी खोद दिया गया और नीचे से भी, ठीक है, निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो जो इसका चित्र बनाया तो मेरे को आप समझ सकते हो, ये ऐसा बना जाएगा। एक बेलनाकार टाइप ऐसा चीज है बनी हुई कुछ, ठीक है, वस्तु, उसमें क्या है, उसमें एक ऐसे इस ढंग से ऐसे, ठीक है, सर ये ऐसे खोद के क्या निकाला गया है, आधे आधे ऊपर से गोला और आधा नीचे से, सही है, ठीक। हम ये समझ सकते हैं दोनों गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए, दोनों आधे आधे गोलों को आपस में जोड़ दें तो एक पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है। तो करना ये है कि देखो पहले हम इस बेलन की कुछ ऊंचाई भी दी गई है, बेलन की ऊंचाई कितनी है देख के बताओ, उसमें 10 सेंटीमीटर, पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाँ। तो इधर देखो ध्यान से, कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके साथ में त्रिज्या दी गई है 3.5, बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और पूरी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। असल में हमारे पास में दो चीजें हैं इसमें, क्या, पहला एक बेलन है, दूसरा क्या है एक गोला जो आधे आधे दो गोलों से मिलकर बना हुआ है। बात समझ गए, ठीक। तो इसमें क्या करना है, देखो जो बेलन की त्रिज्या है वो किसकी त्रिज्या है, वही गोले की त्रिज्या, दोनों की एक ही त्रिज्या तो है, तो है, ठीक। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखेंगे बेलन और अर्ध गोले की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, आर से, बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, सही है। तो ये कितना हो गया, और बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई, ध्यान से देखो बोर्ड तरफ, ऊंचाई h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, सही है जी सर। कितना हो गया, हमें निकालना है इधर लकड़ी का वो सारा वक्रपृष्ठ निकालना है। तो पहले एक बार समझो ध्यान से, ऐसा क्यों है, क्योंकि अंदर से एक गोला निकाल दिया जाएगा, उधर से भी आधा गोला निकाल दिया, आधे आधे गोले निकले हुए, तो वो आधा इधर का आधा इधर का एक तो बन ही रहा है, ठीक है, वो इसमें से घटेगा ना, बल्कि क्या होगा इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा वक्रपृष्ठ इसका निकालो और अंदर का दोनों का निकालो, सही है, ये तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लकड़ी की वस्तु का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है जी सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्र, सही। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कहेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस, और प्लस क्या करेंगे, देखो गोले का, हाँ गोले का, क्योंकि दो आधे आधे गोले हैं, पूरा एक बन गया,
तो यहाँ लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। हाँ, 2 पाई आर और एच प्लस गोले का वक्र 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से कुछ कॉमन लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कुछ कॉमन है। ठीक, क्या क्या कॉमन है? पाई आर। देखो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर। देखो यहाँ पर 2 पाई आर तुमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा? एच बचा, प्लस लगा लो। 4 थे, 2 निकल गए, कितने बचे? 2 बचे। पाई पूरा निकल गया, 2 आर बचा एक। हाँ, क्या बचा? एक आर बचा हुआ है, 2 आर आ गए यहाँ। 2 लिख लो, गुणे पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। 22/7। आर की वैल्यू 3.5। ठीक है, अच्छा ये देखो एच कितना दिया गया? एच दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और प्लस 2 गुणे आर की वैल्यू कितनी है? ये 3.5। सही, कट रहा है सर। कुछ कट रहा है, 7 कम 7, 7 पंजे 35, 0.5 आ गया 5। सही, तो देखो 22 दूनी कितने में? 44 गुणे 0. कितने आ गए? 5। अब हमारा काम है ब्रैकेट को सॉल्व करना, बड़ा आसान होता है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए प्लस और गुणा और माइनस सब ऐसे कभी कभी आ जाते हैं, तो उसे किससे लगाते हैं? उसे बोर्ड मास से लगाया जाता है। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिंग, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर भाग का निशान तो है, गुणा है तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो 10 लिखो, प्लस कितने आ गए? 70 होते हैं, 7.0 आएगा यहाँ पर। देखो 7 क्या आ गया? 0 आ गया। सही है, ठीक। अब इधर देखो ध्यान से, 44 और 0.5 की गुणा करना है। ठीक है, तो 5 और 20 का कितना आ रहा है? 0। बोला करो 5 और 20 के 0 वहां से लगे 2। 5 और 20 तो कितने हुए? 22। तो हमें क्या करना है? एक के बाद दशमलव। ये दशमलव कहाँ आ जाएगा? जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 22 आ गए पूरे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या होती है? गुणा होती है। ठीक, तो अंदर क्या होता है? देखो 10 और 7 कितने हो गए? 17। सही, 17 और 22 की गुणा कर देना है यहाँ पर। ठीक, कितना आ जाएगा? 22 से लिखा हुआ और गुणे 17। 17 दूनी कितने हुए? 34। हाथ से कितने? 17 दूनी 34 और 37 कितने हुए? 334 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यस सर। नो डाउट।